तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मल्टीपल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टीपल कैप मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों ही कैटेगरी के अंदर अपना मिनिमम 25% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करते हैं। मतलब 25% इनको लार्ज कैप में करना पड़ता है, फिर 25% को मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। जो बचा हुआ 25% होता है, इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये बाकी बचा हुआ 25 भी लार्ज, मिड या स्मॉल में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर मिनिमम इनको 25% तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें हमारा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे इनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लार्ज कैप में थोड़ा सेफर साइड हो जाता है, मिड कैप मतलब थोड़ा मीडियम रिस्क और स्मॉल कैप थोड़ा हाई रिस्क। तो यहाँ पे हाई रिस्क और लो रिस्क का कंपैरिजन बना करके एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है मल्टी एसेट फंड्स द्वारा। हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी इक्विटी मार्केट में ही हो रहा है, इसलिए फंड्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट करने का होराइजन कम से कम 5 ईयर का होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और साथ ही साथ आप कम से कम 5 ईयर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने समझा कि मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं और ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है और इसका रिस्क एपेटाइट किस तरह का होता है। अब चलिए दोस्तों जरा हम अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल टॉप 3 हमारे मल्टी एसेट फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर टॉप 3 जो हमारे मल्टी एसेट फंड्स हैं इनके बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा निपॉन इंडिया का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड और तीसरा हमारा क्वांट एक्टिव का मल्टी कैप फंड। ये तीनों ही हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तीनों ही हमारे मल्टी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। मल्टी कैटेगरी का मतलब ये है कि इन तीनों ही फंड्स को अपना पोर्टफोलियो का मिनिमम 25% लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों ही तरह की कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये करना पड़ता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेबी की मैंडेटरी होती है। सेबी ने इन्हें गाइडलाइंस इशू कर रखा है, अगर आपको मल्टी कैप फंड बनाना है तो आपको मिनिमम 25% तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, और बाकी जो बचा हुआ 25% ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये दोबारा से ही अपना लार्ज, मिड या स्मॉल में ही एलोकेट कर दें। बात करेंगे फंड एज की, ये फंड कितने टाइम से रन हो रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों ही फंड हमारे पिछले 11 सालों से रन हो रहे हैं। मतलब इनका काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हमें मिलेगा चेक करने के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फंड साइज की। इन फंड्स ने अब तक कितना फंड अब तक इन्वेस्टर से कलेक्ट करा है, तो लगभग 32,000 करोड़ टच होने वाला है हमारा निपॉन का। और इस शायद मल्टी एसेट फंड में मैंने चेक करा था तो सबसे ज़्यादा अगर एयूएम किसी का है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो हमारा निपॉन इंडिया का है, जो कि लगभग 32,000 करोड़ के आसपास है। आईसीआईसीआई की बात करें तो ये 12,000 करोड़ को इसने जस्ट क्रॉस करा है और क्वांट ने अभी 10,000 करोड़ को ही क्रॉस करा है। सिप की बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू आप 100 रुपये के साथ यहाँ पे हमारा निपॉन आईसीआईसीआई में कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांट में करने के लिए कम से कम 1,000 रुपीज़ चाहिए होगा। लमसम की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, जबकि आईसीआईसीआई और हमारे क्वांट इन दोनों के अंदर 5,000 रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, तभी जाके आप लमसम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, इनका जो फंड जो है वो जो फंड मैनेजर होते हैं जो चार्ज करते हैं फंड को रन करने के लिए एक्सपेंसेस, तो वो यहाँ पर सबसे कम हमारा एक्सपेंस दिखाई दे रहा है क्वांट का, जो कि 0.62% है। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इस फंड से एग्जिट लेते हैं तो आपको कितना % चार्ज पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तीनों ही फंड के अंदर 1% है। और यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं नीचे कि अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो निपॉन में आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आप आईसीआईसीआई में निकलते हैं 1 साल से पहले तो यहाँ पर भी 1% का चार्ज है। और क्वांट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 15 दिन से पहले निकलते हैं तो 1% का चार्ज है, अगर आप 15 दिन रुक जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहा है हमें, जबकि यहाँ पर हमें 1 साल का वेट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम तीनों ही फंड्स के बेसिक ओवरव्यू जानने के बाद अब हम तीनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो का एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निपॉन इंडिया की बात करें तो निपॉन इंडिया का जो पोर्टफोलियो है इसमें लगभग 41% इन्होंने लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और 26% इनका मिड कैप में है, और 31% इनका स्मॉल कैप के अंदर है। आईसीआईसीआई की बात करें, इनका भी 42% के आसपास लगभग लार्ज में है, और मिड में इनका 21% है, 21.5, और स्मॉल इनका 14% है। इनके पास अदर्स भी हैं, यहाँ पर अदर्स 1% का है, यहाँ अदर 5%, 15% का है। अदर मतलब ये इनके पास हो सकता है कुछ जो इन्होंने पैसे अपने कैश में भी रखे होते हैं, कैश इक्विवेलेंट के अंदर रखे होते हैं। मतलब जब भी रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आती है अगर हमारे इन्वेस्टर से, तो ये जो म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होते हैं वो रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये कुछ अपना पोर्टफोलियो का टोटल जो उनका साइज होता है एयूएम का, वो थोड़ा सा साइड बाय साइड रखते हैं, जिससे कि जब भी रिक्वेस्ट आए तो वो अपना जो पेमेंट है वो कर पाएँ।
क्वांट की बात करें तो लगभग इन्होंने 27% इन्वेस्टमेंट कर रखा है लार्ज कैप में, 22% का मिड कैप में और 23% का स्मॉल कैप में। तो ये इनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन है। तो दोस्तों अब इन तीनों ही फंड्स के हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन देखने के बाद इनके पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करें 1 ईयर में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसने पास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा दिखाई जा रहा है क्वांट ने पिछले 1 साल में 55% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स को। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर निपॉन दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 33.71% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर क्वांट आ रहा है, जो कि 27.63 के आसपास का रिटर्न है। 5 ईयर की बात करें कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने बनाया है, तो हमें पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हमारा क्वांट आ रहा है, जो कि लगभग 32.98%, मतलब कि लगभग इसे 33% बोल सकते हैं हम। 10 ईयर की बात करें, लास्ट 10 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने बनाया, तो लास्ट 10 ईयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें क्वांट ही दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 22.68% के आसपास का इसने रिटर्न बनाया है। ऑल यानी कि होता है सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से फंड शुरू हुआ है तब से अब तक किसने कितना रिटर्न बनाए हैं। तो इस मामले में भी अभी भी हमारा जो क्वांट है वो आगे दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 22.54% के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर में देखा जाए तो हमारा जो क्वांट है वो यहाँ पर बाकी फंड्स यानी कि हमारा निपॉन और हमारा ICICI दोनों को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रिटर्न्स के और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे हमारा क्वांट तो अच्छा दिखाई दे रहा है, पर अब हम कंपेयर करने वाले इनके रिस्क रेशियोज को, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा वाला फंड ज़्यादा रिस्कियर है। हो सकते हैं यहाँ पे जो हमारा निपॉन है जो यहाँ पे क्वांट है वो इसने मोस्ट ऑफ द ईयर में बाकी 2 फंड को बीट तो करा है, हो सकता है पर ये ज़्यादा रिस्कियर हो। तो कौन सा फंड ज़्यादा रिस्कियर है, कौन सा कम रिस्कियर है, उसको समझने के लिए हम समझते हैं इनके रिस्क रेशियोज को। तो चलिए ज़रा हम चलते हैं अब रिस्क रेशियोज की तरफ। तो जिसमें हमारा सबसे पहला रिस्क रेशियो है वो है शार्प रेशियो। तो दोस्तों जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना ज़्यादा फंड अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो फंड है उसने जितना रिस्क लिया है उसके मुकाबले उसने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके दिया है। तो यहाँ पर शार्प रेशियो के मामले में हमारा निपॉन जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि 1.77% के आसपास का है। हम बात करें अगर सेकंड रेशियो की, जो कि हमारा अल्फा, जो जितना ज़्यादा अल्फा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा का मतलब ये होता है कि बेंचमार्क के मुकाबले आपने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बनाया है। तो यहाँ पर निपॉन जो है उस मामले में भी आगे दिखाई दे रहा है। बीटा यानी कि ये होता है हमारा रिस्क, तो जितना कम बीटा उतना बेहतरीन। तो यहाँ पर कम की बात करें तो यहाँ पर ICICI का बीटा सबसे कम है, जो कि 0.85% के आसपास का है। स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये भी हमारा रिस्क होता है, जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे सबसे कम रिस्क हमारा दिखाई दे रहा है ICICI का ही, जो कि 11.89% के आसपास का है। हम बात करें अगर इन्फॉर्मेशन रेशियो की, तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निपॉन का ही दिखाई दे रहा है, जो कि 2.12% के आसपास का है। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क रेशियोज के मामले में हम देख सकते हैं कि सबसे कम रिस्क की बात करें फंड, तो जिसका बीटा और जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों कम हो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है रिस्क के मुकाबले में, मतलब रिस्क के मामले में। तो यहाँ पे ICICI का यहाँ पे बीटा भी कम है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है, इसलिए इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो ICICI है उसने हमारा जो पोर्टफोलियो जो बनाया है वो थोड़ा कम रिस्कियर बनाया है, मतलब इसका रिस्क जो है वो थोड़ा कम है। इसलिए हमने दोस्तों ये भी देखा था कि जो ICICI जो रिटर्न थे वो बाकी 2 फंड के मुकाबले कम भी थे, क्योंकि जो कम रिस्क लेता है उसकी थोड़ा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। पर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क किसका है, तो बीटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्वांट का। स्टैंडर्ड डिवीजन दिखें तो इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वांट का। तो हमने पहले जब रिटर्न कंपेयर करा था तो हमने बोला था कि क्वांट का रिटर्न सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसने मोस्ट ऑफ द ईयर में हमारे बाकी 2 फंड को बीट करा था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका दोनों ही रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो क्वांट है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है और जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो यहाँ पे 200 बेसिक इकोनॉमिक्स का यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है वो ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, जो कम ले रहा है वो कम बना रहा है। यहाँ पे निपॉन देखे तो ये बीच की कैटेगरी में आ रहा है, इसका जो रिस्क है वो ICICI के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है पर क्वांट के मुकाबले कम है। इसलिए निपॉन ने कुछ ईयर्स के अंदर ICICI को आराम से बीट कर दिया था, पर क्वांट से थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि क्वांट ने ज़्यादा रिस्क ले रखा है इसलिए उसने ज़्यादा रिटर्न बनाया है। अब चलिए दोस्तों जरा हम तीनों फंड्स के फंड मैनेजर की बात करते हैं कि आखिर कौन सा फंड मैनेजर कौन सा फंड रन कर रहा है और कब से कर रहा है। इसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि आपका डिसीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर हमारा निपॉन की, तो यहाँ पर निपॉन में 2013 से ही यहाँ पर हमारे शैलेश राज भान जी कनेक्टेड है इस म्यूचुअल फंड से, और 2013 से कनेक्टेड है, मतलब कि ये फंड जब शुरू हुआ था तब से ही कनेक्टेड है, स्टार्टिंग से ही। और हमने देखा निपॉन की जो परफॉर्मेंस है वो इसके रिस्क के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो इतने टाइम से जो फंड मैनेजर से कनेक्टेड हो रखे हैं और कंटिन्यूसली इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि शायद आगे आने वाले ईयर्स के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस इस तरह का ही कंटिन्यू रहे। बात करें हम लोग अगर ICICI की, तो यहाँ पे ICICI में सबसे पुराने फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे जो तीनों ही जो फंड मैनेजर है वो लेटेस्ट ही 2022 में भी मतलब कनेक्ट हुए हैं, मतलब कि इन तीनों की तीनों अभी न्यू ही ज्वाइन करे हैं इन्होंने ICICI को। तो यहाँ पे बहुत पुराने फंड मैनेजर तो नहीं दिखाई दे रहे,
पुराने फंड मैनेजर होने का ये फायदा होता है कि यहाँ पे 2013 से कनेक्टेड है, इस फंड को रन कर रहे हैं। इसका मतलब ये इन्होंने बहुत सारे पास में जो मार्केट के साइकिल से उसको देखा है। साइकिल आया, जैसे हमारा कोविड का क्रैश आया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक मारा। इन्होंने सभी जो मार्केट के साइकिल से उसको देखा है अब, और उसमें परफॉर्म मतलब उस फंड को अच्छे से परफॉर्म करा है। तो बोल सकते हैं कि ऐसे फंड मैनेजर हमें चाहिए जो थोड़े लंबे टाइम पीरियड से कनेक्टेड हो और उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। यहाँ जो बाकी फंड मैनेजर हैं इनके पास परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, पर यहाँ पर ये निपॉन से अभी फिलहाल में ही कनेक्ट हुए हैं। हम बात करें अगर क्वांट की, तो यहाँ पर क्वांट में सबसे पुराने हमारे 2019 से कनेक्ट हुए हैं, जो कि संजीव शर्मा जी हैं। तो यहाँ पर क्वांट में भी ज़्यादा पुराने नहीं दिखाई दे रहे। तो दोस्तों लास्ट में बस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अगर आप हाई रिस्कियर अगर इन्वेस्टर हैं तो हो सकता है आपको क्वांट ज़्यादा पसंद आ रहा हो, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क लेके चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा मिडल में आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, मीडियम रिस्क और उसके साथ में आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए, तो यहाँ पे दोस्तों मीडियम बोल रहा हूँ, तो मीडियम मतलब यहाँ पे क्वांट के मुकाबले कम है। असल में तो यहाँ पर हमारा मल्टी एसेट फंड जो होते हैं वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो इस मामले में हमारा निपॉन जो है वो बीच में आ रहा है। निपॉन ने भी अच्छे परफॉर्मेंस दी है रिस्क के मुकाबले में। तो यहाँ पर और आईसीआईसीआई का हमारा सबसे कम रिस्क था, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस थी वो बाकी दो के मुकाबले थोड़ी कम थी। पर हालांकि ये फंड जो है सब ने अपने बेंचमार्क को बीट करा है मोस्ट ऑफ द ईयर्स के अंदर। तो दोस्तों आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन आप कहिए कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस में नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।